ये जो आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हो ना और तुरंत पब्लिक करना शुरू कर देते हो कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है या फिर मेरे पास बॉयफ्रेंड है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। समझ लो, दुनिया ऐसी है ना, इससे खुशियाँ देखी नहीं जाती और फिर प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होने लगती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दो कि चीज़ें छुपाना सीखो। किसी से मत बताओ भाई, तुमको कोई मेडल थोड़ी मिलने वाला है यार कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है कि तुमको मेडल मिलेगा, या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो तुमको भी मेडल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लोग जलते हैं और ऐसे ही नज़र लगती है। जो बोलते हैं ना, नज़र लग गई है, ऐसे ही लगती है। फिर चार लोग जानने लगेंगे। किसी को नहीं पता ना, तुम लोग ऐसे बगल से गुजर जाओगे, एक दूसरे से बात भी कर लो, कोई नोटिस नहीं कर रहा है, इतना कोई ध्यान नहीं देता ना, इसी इतना किसी के पास टाइम रहता है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि इन दोनों के बीच कुछ है, अरे तो फिर आप बगल से गुजरो या 1 किलोमीटर दूर से आओ जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम घर से निकल रहे हो, मिलने जा रहा होगा, वो घर से निकल रही है, मिलने जा रही है। फिर लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। आप सब्जी मार्केट गए हो, बेशक आपको ना पता हो कि वो गई है कि नहीं गई, लेकिन अरे वो तो गई है इसीलिए तो देखो ये भी जा रहा है। और कहीं किसी दिन किसी ने साथ में देख लिया ना भाई, तो फिर कयामत आ जानी है कि ये देखो दोनों को साथ में आए हैं। फिर धीरे धीरे दोनों को, पेरेंट्स को भी पता चलने लगेंगी बातें, ये अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर घर वाले रोकने लगेंगे, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, या फिर क्यों जा रही है, कहाँ पर जा रही है। फिर माँ बाप को पता चलने के बाद ज़्यादा करके लड़कियों पर प्रेशर होने लगता है कि तुझे इतना छोड़ दिया था यही सब करने के लिए, इज्जत गंवा रही है, फलाना है, ढिमका है। लोग इमोशनल टॉर्चर करने लगते हैं भाई। समाज अलग से टॉर्चर करेगा, कहीं कुछ बोलने लगोगे ना, सीधा बोलेंगे अरे तू चलो अपना देखो ना, मुझे बताने चली है, अपने घर का देखो ना, तुम्हारे घर का तो देखती नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दो कि प्लीज़, रिलेशन ना ऐसी चीज़ है कि इसको सीक्रेट रखो, किसी से मत बताओ। आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों जानते हो ना, बस इतना ही आप दोनों के लिए बेहतर है। ऐसे पे क्या रहता है कि किसी की ओपिनियन भी नहीं रहती। झगड़ा हुआ है ना, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, शांति से एकदम, कितना भी गुस्सा रहेंगे, पब्लिकली बोल नहीं सकते। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोनों में से कोई भी किसी और का ओपिनियन नहीं लेगा भाई। हम दोनों का रिलेशन है, हम दोनों समझेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर थोड़ी पब्लिक हो जाती है दोस्तों में, क्या होता कभी कभी, ये चीज़ इतनी खुशी है ना कि संभलती नहीं है इंसान से। लड़के हैं तो अपने दोस्तों को बताएंगे, लड़कियां हैं तो अपनी एक दो फ्रेंड को बता ही देंगी। फिर यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है आगे चल के। उनकी जो सहेलियां हैं, अगर बोल दी आज ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया मेरा उनका, तो तुरंत पॉइंट चढ़ाना शुरू कर देंगी, तू तो है ही ऐसी, क्योंकि उनको पता है कि इस समय वो गुस्से में है। बस उसी समय शुरू हो जाएंगी, तेरी गलती है, इतना कौन सुनता है, इतना कौन केयर करता है, तो ही उस पर सर को चढ़ा के रखी है, जब देखो तब उसी के हुक्म पर चलती रहती है। फिर ऐसे प्रॉब्लम होने लगती है। समझ रहे हो ना, क्योंकि उनको मौका चाहिए भाई कि तुम दोनों का कलेश लगाने का, कि इन दोनों में झगड़ा हो। कौन किसको खुशी देखना चाहता है। आपने देखा है अभी दो कबूतर कहीं पे बैठे रहे, आदमी देख लेगा ना बैठे हैं तो उनको उड़ाने लगते हैं लोग। यहाँ है तो इंसान की बात हो रही है भाई, तो ये चीज़ समझो आप। फिर झगड़ा हुआ, आपने अपने दोस्तों को बताया, फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। लड़कों का तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, लड़के समझते भी हैं। लड़कियां अरे तरीके, इनकी तो भाई अलग ही सिस्टम है। इनको बस मौका मिल जाए कि मेरी फ्रेंड के साथ, अरे तेरे साथ ऐसा किया, तुझे डांटा, तुझे मारा, ऐसे कैसे कर दिया उसने, तो ही वैसे ही आज के बाद बात मत करना, चल उसको ब्लॉक कर दे, ये सब चीज़ें कर दे तुरंत फटाफट। वो नहीं करेंगे तो खुद लेके करवा देंगे भाई। इनको ये है कि बस मैं नल्ली हूँ तो ये भी रहे, ये क्यों सुख का जीवन जिए भाई, ये क्यों घूमने जाए बाहर साथ में, जैसे मैं पागलों की तरह घर पे पड़ी हूँ तो ये भी पड़ी रहे। लड़कियों का ऐसा माइंडसेट होता है, समझ रहे हो ना। और कुछ लड़के भी ऐसे हैं, मैं सब लड़कियों का ही नहीं बोलूँगा, कुछ लड़के भी ऐसे हैं जिनका खुद का तो ठिकाना है नहीं, दूसरे का ख़राब करते रहते हैं हमेशा। जब देखो तब किसी का देख लिए, तुम्हारे सामने कुछ नहीं जताएंगे, बस वीक पॉइंट जिस दिन मिला उस दिन पॉइंट करना शुरू करेंगे कि ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा, तेरे को तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था, मैं कब से देख रहा था यहाँ पे घूम रही थी, वो कर रही थी। लोगों को बहाने चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन आप लोग को यही है, अगर आप एक हैप्पी रिलेशन चाहते हो तो प्लीज़ अपनी बातें सीक्रेट रखना सीखो। किसी को मत बताओ अपनी बातें, अपने तक रखो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी बातें अपने तक ही रखो।
किसी और को मत बोलो। अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो प्लीज़ अपने तक ही रखिए, फ्रेंड तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दोस्त है, दोस्त को दोस्ती पे रखो, उसमें रिलेशन मत घुसेड़ो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बताते भी हैं, फिर बाद में रिश्ते हमारे हैं, मोमेंट हमारे हैं, घूमे हम दोनों साथ में हैं, लड़ाइयाँ की हैं, मौज मस्ती की हैं, कहाँ कहाँ गए हैं लॉन्ग ड्राइव पर, कहाँ रात में बैठ के घूमे हैं, क्या क्या किए हैं, ये हमको पता है भाई, ये सामने वाले को नहीं पता। अब नाराज़ हुए हैं तो अगर हम खुद के दिल दिमाग से सोचेंगे कि हाँ आज उसने मुझे डांट दिया, आज उसने मुझे मजाक मजाक में ही थप्पड़ मार दिया या फिर मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, तो फिर हम क्या सोचते हैं उसके साथ साथ हम पीछे का भी सोचेंगे कि नहीं यार आज उसने गुस्सा हुआ है, आज मेरे को मारा है, लेकिन इसके पहले उसने क्या किया था, अभी कल कल ही तो मुझे लेके घूमने गया था, परसों ही मेरे मनपसंद ड्रेस दिलाई थी मुझे। तो ये सब चीज़ें सोचने की होती हैं। लेकिन यही बातें अगर आप अपने फ्रेंड को बता रही हो ना, तो वो थोड़ी घूमने गई है, उसको क्या मालूम कि मोमेंट कैसा, तुमने अच्छे अच्छे पल कैसे साथ में बिताए हैं, उसको नहीं मालूम। वो सिर्फ यही देखेगी आज उसने तुमको थप्पड़ मारा या आज उसने तुमको डांटा या फिर आज उसने तुमसे कुछ अलग वे में बात की। उनको बस यही देखना है, उनको पीछे का थोड़ी मालूम है। और मालूम भी रहेगा भाई तो जलती तो वैसे रहती ही है। हटाओ ना इनको, इनको यही रहता है कि दो लोग को अलग करो, क्योंकि मुझे भी कंपनी चाहिए। मेरे साथ कोई बहस करे, ये खुद अपने वाली में लगी रहेगी तो फिर मेरा कौन सुनेगा भाई। इसलिए प्लीज़ समझो अपने रिलेशन को। और प्लीज़ अगर आप सुकून की ज़िंदगी चाहते हो ना, कि अब कभी खुशियाँ मेरे पास से जाएं ना, तो मेरी ये सजेशन याद रखना, रिलेशन हमेशा सीक्रेट रखो। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जान भी ले, देख भी लेना कि ऐसा कुछ, तो बोल दो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस एक्सीडेंटली मिल गए थे हम, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानती है, बात ख़त्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते, बाय, अपना ख्याल रखना।